क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, एंड इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स यू गेट टू हेयर दिस वर्ड, राइट? अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हो तो भी आप ये टर्म सुनोगे, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो बेसिकली कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्लाइंट वो मशीन होती है जो यूजर से सर्विसेज लेती है ना? सो इट इज अ मशीन और कंप्यूटर लुकिंग फॉर सर्विसेज। तो इसको सर्विसेज चाहिए, ये रिक्वेस्ट करेगा और बदले में इसको सर्विस चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्स चाहिए। और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज देता है। सो इट इज दैट मशीन और कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स सर्विसेज। तो जो सर्विसेज देता है वो सर्वर है, और जो सर्विसेज लेता है वो क्लाइंट है, ठीक है? सो सर्विस देने वाला सर्वर, और सर्विस लेने वाले को हम क्लाइंट कहते हैं। सर्वर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हमारे पास फाइल सर्वर होता है, हमारे पास प्रिंट सर्वर होता है, हमारे पास डेटा सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स बेस्ड ऑन कि वो किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये एक सर्वर है जिसका काम ही यही है कि वो प्रिंटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और फिर उनको एनालाइज करके प्रायोरिटाइज करके प्रिंट करे। फाइल सर्वर का काम है कि वो डिफरेंट फाइल्स को स्टोर करता है, जब जिसकी रिक्वेस्ट आती है उस फाइल को फेच करके प्रोवाइड करता है। सिमिलर वे डेटा सर्वर का काम क्या होगा कि वो डेटा को स्टोर करे, डेटा को फेच करने में हेल्प करे जब भी डेटा चाहिए हो। एंड वेब सर्वर इज यूज्ड फॉर वेबसाइट्स। हम यहाँ पर अब आज स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डेटाबेसेस की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेसेस, तो डेटाबेस में जब हम सर्वर यूज करते हैं तो सर्वर पे क्या होता है, देखो, आपके पास जो क्लाइंट होगा डेटाबेस का, और एक आपके पास होगा सर्वर जिसके पास डेटाबेस मेरा सेव्ड होगा, ठीक है? तो सर्वर साइड पे हम रखते हैं अपना डेटाबेस। क्लाइंट साइड पे आपके पास आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है एंड यूजर होता है। तो क्लाइंट साइड इज एक्चुअली द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द यूजर। यहां से रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस के पास, डेटाबेस उसको रिप्लाई करेगा या आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? और वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? एसक्यूएल की हेल्प से। तो एसक्यूएल क्वेरी भेजी जाती है डेटाबेस पे, वो यहाँ पर काम करती है, बदले में जो भी रिजल्ट आता है वो उसे वापस भेजती है। सो ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसे हम टू टियर आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। आपका यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट पे है, आपका डेटाबेस जो है वो सर्वर पे है। समझ आ रहा है? ये यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, बदले में रिस्पॉन्स वापस जाएगा। आप जब सीखोगे, जैसे आप में से कुछ लोग के पास अगर ट्वेल्थ में पाइथन था, आईपी या सीएस सब्जेक्ट था, तो आपने देखा होगा कि हम पाइथन और माईएसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टर। और वो कनेक्टर जो है वो हेल्प करता है डेटाबेस में से डेटा लाने के लिए। तो आपका सर्वर जो है वो माईएसक्यूएल सर्वर है, और हमारा जो पाइथन है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, जहां से आप डेटा को स्टोर भी करा रहे हो, फेच भी करा रहे हो। या आपके पास आप जावा के साथ कनेक्ट करते हो तो हम जेडीबीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। या फिर हमारे पास एक जो विंडोज में होता है ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आपको डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करती हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्ट किया जा सके आपके डेटाबेस के साथ। सो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, और उसके बाद हम एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू डेटा फेच भी करा सकते हैं और डेटा को स्टोर भी करा सकते हैं, ठीक है? सो हमारा यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट पे हो गया, हमारा जो डेटाबेस है वो सर्वर पे हो गया। इसी को थोड़ा और आपको फर्दर डिवाइड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फर्दर डिवाइड करना है, तो हो गया आपका क्लाइंट। अब ये जो थ्री टीयर आर्किटेक्चर मैं आपको समझा रही हूँ, ये जनरली वेबसाइट्स में यूज होता है, ठीक है? क्लाइंट पे आपके पास क्या है? यूजर है। फिर बीच में आपका वेब सर्वर है जो कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, जो आप अभी सीखोगे वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, जब हम पीएचपी के थ्रू डेटाबेस यूज करेंगे। सो बीच में मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, फॉर एग्जांपल पीएचपी, जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। और फिर फाइनल सर्वर हो गया जहां पर मेरा डेटाबेस स्टोर्ड है। सो मेरा डेटाबेस यहाँ पर स्टोर्ड है। सो मेरा जो एचटीएमएल पेज है वो रेफर करेगा किसको? पीएचपी को। पीएचपी फर्दर रेफर करेगा किसको? माई एसक्यूएल को। और फिर वहां से डेटा पीएचपी के पास आएगा,
पीएचपी से फिर वो फॉर्मेटेड डेटा मेरे एचटीएमएल में जाएगा। सो आप देख रहे हो 3 लेवल्स हो गए। सो रिक्वेस्ट कहाँ से आई? एचटीएमएल से। किसके पास नहीं? पीएचपी के पास। सीधा डेटाबेस के पास तो नहीं गई। तो पहले किसके पास आई? पीएचपी के पास, जो कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। पीएचपी के थ्रू हम डेटाबेस की रिक्वेस्ट भेजेंगे डेटाबेस सर्वर के पास। फिर डेटाबेस सर्वर उसमें से जो रिजल्ट वापस देगा वो पीएचपी के पास आएगा। फिर पीएचपी उसको एचटीएमएल फॉर्मेट में रिजल्ट को क्रिएट करेगा और वापस क्लाइंट के पास एचटीएमएल फॉर्म में भेजेगा। सो दैट इज द 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो अगर हमारे पास दो तरह से डिविजन है कि डेटाबेस इधर, यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इधर, सो दैट्स 2 tier। अगर मेरे पास 3 लेवल्स हो जाते हैं कि डेटाबेस सर्वर इधर है, बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम है और उसके बाद आपका क्लाइंट है या जो एक्चुअल यूजर है लास्ट में आता है। तो इफ यू हैव 3 levels लाइक दिस, इट वुड बी अ 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है कि आपके पास कुछ मशीन्स हैं जो कि क्लाइंट होंगी, कुछ मशीन्स हैं जो सर्वर होंगी, एंड क्लाइंट मशीन जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट लेती है और सर्वर आपकी क्लाइंट मशीन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्वर का काम है सर्विसेज देना, क्लाइंट का काम है सर्विसेज लेना। अगर मैं बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर लगाती हूँ तो वो 3 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो जाएगा। अगर आप वो इंटरमीडिएट लेयर नहीं लगाते हो तो आपका 2 tier आर्किटेक्चर रहेगा। ठीक है, आप बुक में से भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो दिस इज योर बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर हम बेसिक बता रहे हैं कि सर्वर होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर होता है, ईमेल सर्वर होता है। तो आपके पास कितने भी क्लाइंट्स हो सकते हैं एक नेटवर्क में और कितने भी सर्वर्स हो सकते हैं एक नेटवर्क में। ठीक है, सो लॉजिकली वी हैव अ 2 tier क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कि क्लाइंट है, रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर है वो को सर्व करके वापस भेजेगा। जरूरी नहीं है कि आपका सिस्टम सिर्फ क्लाइंट ही हो, जैसे कि ये है, ये सिर्फ क्लाइंट है, इसके पास अपना कोई डेटाबेस स्टोरेज नहीं है। ये क्लाइंट भी है और इसके पास स्टोरेज अपनी भी है और ये सर्वर से भी यूज कर सकता है। ये सिर्फ सर्वर है, इसके पास अपना कोई क्लाइंट नहीं है, इसके पास डेटाबेस भी है, सर्वर भी है और ये एज अ क्लाइंट भी काम कर सकता है। सो इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट 2 tier में हमारे पास क्या होता है? One place you have your SQL server or the query server, and the other side you have your application programmer and the user. 3 tier में आपके पास ये 3 levels हो जाते हैं। क्लाइंट होता है, क्लाइंट में आपका GUI या वेब इंटरफेस होगा, बीच में आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाएगा और सबसे नीचे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए जब भी एग्जाम में पूछा जाए, बट दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो क्लाइंट सर्व्स, server serves the client and client requests for the services. So that is it for this video. I hope client server architecture आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो एक एग्जाम्पल मुझे भी लिख के दिखाइए नीचे कमेंट्स में, right? So I'll see you in the next video with the next topic on DBMS.